तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो, मेरे क्लास में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क बस इतना पड़ने चाहता है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो। देखो बच्चों, अंग्रेजी का आप कोई भी शब्द उठा लो, उसमें अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो तो अंग्रेजी का आपको ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जिसमें मात्रा ना हो। यानी बिना मात्राओं का कोई शब्द बन ही नहीं सकता। उसमें एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, तीन मात्रा हो, पांच मात्रा हो, मात्रा जरूर होगा। शब्द चाहे कितना छोटा हो, शब्द चाहे कितना बड़ा हो, मात्रा इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मात्राओं को पढ़ने के बाद उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको पढ़िएगा, उसको समझिएगा कि अगर मान लीजिए ई की मात्रा है, एम के साथ लगेगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसके आगे एन लग जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, इसके आगे अब एक ही मात्रा लग जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन को समझने का आप कोशिश कीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से ये मानते हुए कि आपको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, आप पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, मेरा सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। एबीसीडी तो सबको आता होगा, एबीसीडी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी में टोटल 26 अल्फ़ाबेट जो होते हैं, उनमें से जो 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो होते हैं यही अंग्रेजी के 5 मात्राएं होती हैं, सिर्फ यही। आप कहोगे यार हमने पढ़ा है कि आ का डबल ए होता है, वो आ का चाहे डबल ए हो, चाहे डबल ई का ई हो, वो जो मात्रा है इन्हीं पांचों से मिलकर बना हुआ है। अब कहोगे ये कैसे मान लें। देखो बच्चों, ये जो मात्राएं होती हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सिंगल भी होती हैं और पेयर में भी होता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी का एक शब्द लिखना चाहूँ कार, और दूसरा शब्द मैं लिखना चाहूँ रीड, पांचों मात्रा तो अलग है। तो अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल एक मात्रा आया है। यहाँ पर देखो ई भी आया है, ए भी आया है, आया है कि नहीं आया है। अगर मैं लिखूं यूरोप, यूरोप, अब बताओ यहाँ पर ई भी आया है, यू भी आया है, तो मतलब दो मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रही है। अब मुझे बताओ कि ई ए, क्या आपने अ आ ई उ ए आई क्या इसमें पढ़ा है? नहीं। क्या ई यू को पढ़ा? नहीं, आपने नहीं पढ़ा। तो मतलब ये मात्रा सिंगल के साथ साथ पेयर भी होता है और इनका टोटल 21 पेयर बनता है। यानी इन 5 मात्राओं के यदि आपस में मिलाओगे तो 21 जोड़ा इनका बनता है, 21 जोड़ा मात्रा इनका बनता है, 21 मात्रा बनता है। तो ए आई यू ये है 5, लेकिन इनका सिंगल और जो पेयर होता है उसके टोटल 51 उच्चारण होता है। ठीक, तो कुछ उच्चारण को पढ़ेंगे, उसको लिखिएगा, रटिएगा, कोशिश कीजिएगा बार बार पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को, तो ही अंग्रेजी आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो अंग्रेजी की यू की मात्रा पढ़ेंगे, सिंगल भी आएगा, कुछ पेयर भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है यू? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसे हमेशा अ पढ़ते हैं। यानी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को अ पढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हिंदी में जो अ होता है उस अ की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा आ की होती है। आ का ये डंडा होता है। ठीक, तो अब देखिएगा एक शब्द सी यू टी, अब सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। यू को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में अ की कोई मात्रा नहीं होती तो अ यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अ की कोई मात्रा है तो मात्रा नहीं लिखेंगे। वैसे पूछते हैं अ तो लिख दो, अ की मात्रा नहीं होती। नहीं, क्योंकि क में ऑलरेडी अ आता है। अब क को पढ़ो तो उसमें अ आता है। कैसे? क, लास्ट में अ आया। अब कोई भी क से लेकर गया तक अक्षर पढ़ो उस सब में अ आता है, तो अ लिखने की जरूरत नहीं है। टी को क्या लिखेंगे? ट लिखेंगे। हो गया कट। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कट। यानी यू एक तरह से साइलेंट होता है, अ आया तो मतलब साइलेंट ही है ना एक तरीके से। ठीक है, फिर उसी प्रकार बी यू ऐसा है, बी को ब पढ़ेंगे, यू को अ नहीं लिखेंगे, एस को स लिख देंगे, बस हो गया। फिर उसी प्रकार सन हुआ, उसी प्रकार कप हुआ, बट हुआ, फन हुआ, सारे के सारे शब्द इस प्रकार होंगे। चलिए दूसरा, अब देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आए और यू के बाद क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो, फिर अंत में ई हो,
अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आए, यू के बाद सी आए और सी के बाद ई आए, इस तरह का पैटर्न बने तो दो चीज़ ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, ई साइलेंट रहेगा, ई को कभी नहीं पढ़ेंगे, और यू के पहले जो कॉन्सोनेंट होगा वो आधा हो जाएगा, जो नियम है। ठीक, जैसे टी यू एन ई, टी है तो टी को आधा लिखेंगे तो आधा टी का ट होगा, तो आधा मतलब ये टी है तो टी को आधा ट लिखेंगे, तो आधा ट नहीं लिख सकते, इसलिए पूरा ट लिख के हॉलंत लगा देना, इसका मतलब आधा ट हो जाएगा। यू है तो यू को यू पढ़ेंगे, यू कर दिए। एन को क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे। ये क्या हुआ, ई साइलेंट होगा, हो गया ट्वीन। ट्यून, ट्यून होता है ना, ट्वीन नहीं ट्वीन, ट्वीन नहीं ट्यून, ट्यून ट्यून, ट्वीन नहीं। ठीक, उसके बाद सी यू बी ई आया, ई साइलेंट होगा, यू के बाद कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है, तो यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, और पहले वाला अक्षर क्या आधा हो जाएगा, तो सी का क हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, और बी का ब हो जाएगा क्यूब। क्यूब होगा, फ्यूज होगा, क्यूट होगा, रूल होगा, और फ्लूट होगा। इस प्रकार आपके अंग्रेजी के बाकी शब्द होंगे। चलिए नियम नंबर 3 क्यों बढ़ते हैं, यू प्लस आर। जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में यू आर मिल जाए तो यू आर को आप हमेशा अ पढ़ोगे। क्या पढ़ो, अ पढ़ोगे, और अ की क्या कोई मात्रा नहीं होती है, मैंने बताया हिंदी में। जैसे टी यू आर एन, टी को क्या पढ़ोगे, ट पढ़ोगे, यू है, यू के बाद आर, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, एन को क्या नौ पढ़ोगे, और आर को ऐसा उड़ा कर लिख दोगे, हो जाएगा टन। अब आर को हमने आधा क्यों लिखा, उड़ाकर ही क्यों लिखा, मैंने बताया ना कि जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। आर पहले आया तो ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, बाद में आया तो ऐसा या इस तरीके से लिखेंगे। अगला एक वाक्य देखिएगा, शब्द देखिएगा, वाक्य ने आपको अच्छे समझ आए। बी यू आर एन, बी आर आया तो यू को यहाँ पर अ पढ़ेंगे। ठीक, बी का ब लिख दिए, यू का कुछ नहीं लिखेंगे, आर एन दो कॉन्सोनेंट है तो एन लिखेंगे और आर को ऐसा लगा देंगे, हो गया बर्न। उसी प्रकार फर होगा, उसी प्रकार कर्ब होगा, उसी प्रकार नर्स होगा, ई साइलेंट होगा। ठीक है, नर्स कैसे होगा, देखो एन यू आर एस ई, एन का क्या नौ हो गया खत्म, यू का अ होगा खत्म, आर एस दो कॉन्सोनेंट एक साथ है इसलिए एस का स होगा, आर का र होगा, ई साइलेंट होगा, नर्स हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, चलो रोल नंबर 4 की ओर चलते हैं, और यहाँ पर यू आई की मात्रा है, यानी मात्रा वाला पेयर, पेयर की मात्रा है, अकेला नहीं है। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में यू आई आए तो वहाँ पर उसका उच्चारण किस रूप में होगा, बड़ी ई की मात्रा के रूप में होगा, लंबी ई की मात्रा। जैसे एफ यू, एफ आर यू आई टी। ठीक, ये थोड़ा सा लंबी ई की आवाज़ में, या यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और है, ऊ का भी आवाज़ होगा, यानी कभी भी यू आई आए, थोड़ा सा रुझे, यू आई आए या तो उसका लंबी ऊ, लंबी हम ई पढ़ेंगे या तो ऊ का आवाज़ पढ़ेंगे, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, या तो बड़ा ऊ या तो बड़ी ई। जैसे ये देखिए एफ आर यू आई टी ई, एफ को क्या पढ़ेंगे, फ पढ़ेंगे। अब एफ आर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, मैंने बताया कि जब आर पहले हो दो कॉन्सोनेंट उड़ा कर लिखेंगे, आर बाद में तो ऐसे लिखेंगे या तो ऐसा लिख देंगे, तो आर बाद में इसलिए ऐसा लिख दे रहे हैं। यू आई को या तो बड़ा ऊ पढ़ेंगे या तो छोटा ऊ, या तो बड़ा ऊ पढ़ेंगे या तो बड़े ई, तो यहाँ पर हम बड़ा ऊ लिख दे रहे हैं। टी का ट हो जा रहा है, हो गया फ्रूट। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द है एस यू आई टी, एस को स लिखेंगे, यू आई को क्या ऊ की मात्रा लिखेंगे और टी का ट लिखेंगे, हो गया सूट। उसी प्रकार एक और शब्द है जूस, जे यू आई सी ई। अब देखो जे का क्या ज लिख दें, यू आई का ऊ की मात्रा लिख दिए, सी का स लिख दिए। अब सी का क भी होता स भी होता, सी का हम स तब पढ़ेंगे जब सी के बाद ई हो, वाई हो, इस तरह की चीज़ें हो, आई हो, ई हो, वाई हो, तो हम सी को हमेशा स पढ़ेंगे, तो ई है इसलिए स होगा, तो हो गया जूस। ठीक है, अब देखिएगा
बड़ी की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? जैसे एक शब्द है BUILD, बी का ब पढ़ेंगे, बी खत्म, UI का बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। आधा ल का ये इसका क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे, ठीक। आधा ल और डी का ड पढ़ेंगे, हो गया बिल्ड। अब आधा ल हमने क्यों लिखा? क्योंकि एल और डी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, बीच में कोई मात्रा है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिख दिए, बिल्ड हो गया। और बिल्ड हो गया, क्रूज हो गया। तो यहाँ पर जो ई है वो अपवाद है, यानी अधिकतर आप यू और आई को हमेशा बड़ा ऊ की मात्रा ही पढ़ोगे। ई जो है अपवाद का है, तो अपवाद आपको मिलेगा, ठीक है। अधिकतर आप उसको ऊ की मात्रा ही पढ़िएगा। चलिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 5 क्या? ओ यू। अब ओ यू है यानी ओ भी है यू भी है, ये भी मात्राओं का पेयर है। देखिए जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ओ यू आए तो उसको आऊ पढ़ेंगे, आ प्लस ऊ। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा ओ यू टी, तो आऊ पढ़ेंगे आ प्लस ऊ और टी का ट, हो गया आउट हो गया। फिर उसी प्रकार एक और शब्द है CLOUD, सी का क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। एल का क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। ओ का क्या पढ़ेंगे? ओ यू को आ प्लस ऊ पढ़ेंगे और डी का ड पढ़ेंगे, हो गया क्लाउड। अब बच्चे पूछेंगे क को हमने आधा क्यों लिखा? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है, मात्रा नहीं है, ठीक। दूसरा बच्चे सवाल पूछेंगे सी का कोई क्यों लिखा, सौ क्यों नहीं लिखा? देखो जब अंग्रेजी में किसी भी शब्द में सी के बाद ए ओ यू, ए ओ यू एल, ये चार चीज अगर आपको दिखे तो सी को हमेशा क पढ़ोगे, इसलिए हमने यहाँ पर सी को क पढ़ा, ठीक। चलो अगला देखो, ROUND, आर को र पढ़ेंगे, ओ यू को आ प्लस ऊ पढ़ेंगे, एन को आधा न और डी को ड, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो हो गया राउंड। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।